गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 10 का जो हिंदी है गोधूली, उसका कविता स्वदेशी जो है, जो प्रेमधन जी के द्वारा लिखा गया है, उसको लेकर के हम आए हैं। चूँकि इसका जो कविता था उसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो आज इसका जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो हम करवा दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता बताएं। देखिए, कविता के शीर्षक की सार्थकता क्या है, मैंने कविता का जो शीर्षक जो दिया गया है स्वदेशी, उसकी सार्थकता क्या है। देखिए, स्वदेशी शीर्षक जो है, जो सार्थक है, स्वदेशी जो शीर्षक डाला गया है इसका, इस कविता का, वो सार्थक है, क्योंकि इस कविता में स्वदेशी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं से अब नफरत जैसी हो गई है ना। अपने देश के नाम सुनकर यहाँ के लोग लज्जा अनुभव करते हैं। संपूर्ण कविता में स्वदेशी वस्तु से अलग भारतीयता को दिखाया गया है ना। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो स्वदेशी जो कविता लिखा गया है वो उस समय की बात है जिस समय भारत जो है वो गुलाम था, है ना। और यहाँ के लोग जो थे, जो प्रबुद्ध वर्ग जो कहलाते हैं, जो मध्यम वर्गीय वर्ग भी उनको बोला जाता है, तो वो जो थे, जो अपने देश में जो है, अपने देश का नाम सुन करके जो बाहर पढ़ने के लिए गए या फिर जो रोज़गार के लिए गए, तो वो व्यक्ति जो है वो बाहर जाने के बाद जो भारत के नाम सुन करके वो जो है वो क्या करते थे, लज्जा का अनुभव करते थे, है ना। और संपूर्ण कविता में स्वदेशी वस्तु जो है उससे अलग भारतीयों को दिखाया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। देखिए, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। पर देखिए, जो कविता था उसमें कई बार जो है वो आप लोग को जब अर्थ उसका जो है वो कहा गया था, तो उसमें बताया गया था कि देखिए, भारत के लोगों का स्वभाव जो है, स्वभाव, रीति रिवाज, लगाव, सब अंग्रेजी जैसा हो गया है। देखिए, सब अंग्रेज जैसा हो गया है ना, ये अंग्रेजी जैसा हो गया है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब किसी की पहचान नहीं रह गई है। सब जो है वो एक ही रंग में ढल गए हैं, और वह क्या है, अंग्रेजी, है ना। भारतीयों को पहचान पाना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। विदेशी पढ़ाई, विदेशी बुद्धि, चाल चलन सभी जगह दिखाई पड़ता है ना। इससे क्षुब्ध होकर के कवि जो है वो कहता है कि भारत में अब भारतीयता जो है वो नहीं रही, है ना। तो अतः आप कह सकते हैं कि कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती है, ठीक है। देखिए, इसके बाद जो है हम लोग अगला जो क्वेश्चन है जिसमें चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। देख रहे हैं ना। देखिए, कवि जो है वो समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। देखिए, कवि समाज के जो है वो प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करता है, ठीक है ना। किस वर्ग की आलोचना करता है, प्रबुद्ध वर्ग की, जो बुद्धिजीवी हैं, जो मध्यम वर्गीय से आते हैं, ठीक है ना, उनकी आलोचना करता है। कारण क्या है कि जो प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाते हैं वो भारतीय लोग जो विदेश में गए, वहाँ से विदेशी विद्या पढ़े, है ना, विदेशी बुद्धि पाए, अपने सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज को अब छोड़ते चले जा रहे हैं, है ना। वह जो है वो कहाँ के रीति रिवाज को अपना रहा है बाबू, तो सब विदेशी अपना रहा है ना। विदेशी जो बुद्धि है, विदेशी जो विद्या है, वो पढ़ करके भारत में आए, है ना। और वह जो है वो यहाँ की जो रीति रिवाज है, सभ्यता, संस्कृति है, उसको जो है ना वो छोड़ते चले जा रहे हैं, है ना। छोड़ते चले जा रहे हैं उसको, जो है वो वह जो है वो क्या है दृष्टि से देखते हैं। देखिए, प्रबुद्ध वर्गीय लोगों में भारतीयता नाम की चीज़ अब कहीं नहीं दिखाई देती, है ना। वह जो है वो ऐसे लगते हैं जैसे लग रहा है ना कि क्या है, वो अंग्रेज बन गए हैं, है ना। तो इसीलिए जो है वो कवि जो है वो समाज के प्रबुद्ध वर्ग की क्या करता है, आलोचना करता है, ठीक है। देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और जो है वो इसमें से लेते हैं हम लोग। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। देखिए बाबू, आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है,
जो किस पर टिका हुआ है, हम लोगों पर। हम लोग जब भारत की जो वस्तु बनी हुई है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जब विदेशी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है, जो हम लोग जो मुद्रा देते हैं वो कहाँ जाएगा, विदेश में जाएगा, है ना। तो हमें तो अपने देश में बने हुए जो सामान है उसका जो है वो उपयोग करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि कभी भारत के नगर, बाजार, अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी हुई करते हुए कहता है कि सब पर विदेशी वस्तु हावी हो रहा है ना। जो हम लोग जो हैं वो हम लोगों पर जो है वो विदेशी वस्तु हावी हो रहा है ना। इसी को जो है वो उन्होंने कहा है, सब जगह विदेशी वस्तु बिक रहे हैं, स्वदेशी वस्तु नगर बाजार कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो देखिए विदेशी वस्तु जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है, अतः हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो रहा है, बिगड़ गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। नेताओं के बारे में, अरे वो वही नेता हैं जो अपने देश को भी वक्त पड़ने पर बेच देंगे, है ना। नेता अपने देश की जो है वो पतन की ओर जो है वो ले जाने वाला यही व्यक्ति हैं जो आज जो है वो अपने देश में कम से कम जो है वो 1,000 से अधिक नेता होंगे, है ना। जो नेता बनने के लिए जो है वो यहाँ के लोगों में जो है वो दंगे करवा देते हैं। तो चलिए हम नेता पर नहीं जा रहे हैं भाई, नेता लोग को तो जो है वो यही करना ही है ना। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेताओं के बारे में कवि जो है वो क्या कहते हैं। देखिए भारतीय नेताओं के बारे में कवि की राय यही है कि इन भारतीय नेताओं को जो अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभाल पाती है तो वह देश को क्या संभालेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कवि ने डफाली किसे कहा है, कवि ने डफाली किसे कहा है। देखिए कवि ने भारतीय उन लोगों को डफाली कहा है जो भारतीय वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जातिवाद को मानते हैं, क्योंकि वे लोग गुलामी करके ही जीना चाहते हैं, अंग्रेज़ों की खुशामद करते हैं तथा अपने स्वदेशी वस्तु की झूठी प्रशंसा करते हैं। देखिए डफाली जो है ना वो गुलामी करते हैं और जो झूठी प्रशंसा करते हैं उन्हीं को जो है वो दूसरे की झूठी प्रशंसा करते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, डफाली कहा गया है। अरे डफाली का अर्थ क्या होता है, डफाली का अर्थ जो है वो लल्लो चप्पो करे वाला, है ना। और वही तो लल्लो चप्पो करता है, जो मध्यम वर्गीय है, जो दूसरे की जो है वो लल्लो चप्पो कर करके या जो जिंदा रहना चाहता है उसी को डफाली कहा गया है ना। बदफरोश, उसको बदफरोश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि व्याख्या करें। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। देखिए प्रस्तुत पंक्ति प्रेमघन द्वारा रचित कविता स्वदेशी शीर्षक लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि भारतीयों के बीच से स्वदेशी वस्तु उठते चला जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को चाल चलन, वेशभूषा, रीति रिवाज सब विदेशी हो गया है ना। अतः जो यहाँ के लोग हैं वो देखने में जो है वो पहचान ही नहीं आते हैं, देखने में वह पहचान ही नहीं आते हैं, है ना, कि क्या वे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 से संकलित है। इनके कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ना। कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि आज भारतीय लोगों को विदेशी वस्तुओं में रुचि अधिक हो गई है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत दिखाई पड़ने लगा है, जो भारत के विपरीत है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लिए, है ना। और छात्र लोगों से यही जो है वो कहा जाता है या, है ना, कि आप लोग जो है वो हमारे चैनल के साथ जो है वो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना।
और लाइक कीजिए। हम आप लोगों के लिए जो है वो प्रतिदिन जो है वो वीडियो जो है वो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, देखने के लिए जो है वो धन्यवाद, और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए।